मैं धीरे धीरे मॉल के अंदर फिर से चलने लगा। अब हर चीज पहले जैसी ही थी, लेकिन अब मुझे हर चीज अजीब लग रही थी। मैंने खुद को समझाया, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, बस दिमाग थक गया है। लेकिन दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में अचानक गेमिंग जोन का ख्याल आया। जब मैं पहली बार वहां गया था तब भी कुछ बच्चे गेम खेल रहे थे। अगर सच में 15-20 मिनट बीत चुके हैं तो अब तक लोग बदल जाने चाहिए थे। मैं तेजी से गेमिंग जोन की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने धीरे से अंदर झांका और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वही बच्चे उसी कुर्सियों पर बैठे थे। उनके हाथ अब भी कंट्रोलर पर थे। स्क्रीन पर वही गेम चल रहा था। यहां तक कि जिस लड़के ने पहले जीतकर दोनों हाथ ऊपर उठाए थे वो अब भी उसी पोज में बैठा था, जैसे समय उसके लिए रुका हुआ हो। मैंने पूरे हॉल में नजर दौड़ाई। एक भी चेहरा नहीं बदला था, एक भी कुर्सी खाली नहीं हुई थी। कोई अंदर नहीं आया, कोई बाहर नहीं गया। मेरे मुंह से धीरे से निकला, ये हो क्या रहा है। उसी समय मेरे पीछे से किसी की आवाज आई, सर, आप फिर से गेम खेलने आए हैं। मैंने घबराकर पीछे देखा। वही कर्मचारी, वही मुस्कान, और उसकी नजर सीधी मेरी कलाई पर बंधे फ्रीडम वाले बैंड पर थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं बस देखने आया था। वो मुस्कुराया, अच्छा, आपको हमारा गेमिंग जोन पसंद आया। मैंने बिना जवाब दिए अंदर बैठे लोगों की तरफ इशारा किया। ये लोग इतनी देर से यहीं बैठे हैं, कोई उठा तक नहीं। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता रहा। सर, जिसे यहां मजा आ जाता है वो जल्दी उठना नहीं चाहता। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने बिना कुछ कहे वहां से तेज कदमों से निकलना ही बेहतर समझा। जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरी नजर सामने लगी एक बड़ी डिजिटल घड़ी पर गई। उस पर अब भी रात के 11:50 ही लिखा हुआ था। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, स्क्रीन ऑन की। रात के 12:07। मेरी सांस अटक गई। मैंने फोन बंद किया, फिर चालू किया। समय अब भी 12:07। मैंने दोबारा मॉल की घड़ी देखी। रात के 11:50। दो अलग अलग समय, एक ही जगह। अब मुझे यकीन हो चुका था, इस मॉल में कुछ बहुत गलत था। मेरे हाथ कांप रहे थे। अब मुझे यकीन हो चुका था, मैं इस मॉल में फंस चुका था। मैंने चारों तरफ देखा, सब लोग पहले जैसे ही थे। कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा था, कोई मुझे रोक भी नहीं रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मॉल मेरे हर ख्याल को सुन रहा हो। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर ये जगह मेरे सोचने पर चीजें दिखा रही है तो क्यों ना इसे आजमाऊं। मैंने आंखें बंद की, मन में बस एक चीज सोची। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और मेरे ठीक सामने एक बहुत बड़ा टेडी स्टोर खड़ा था। मैं कुछ सेकंड तक उसे घूरता रह गया। वहां पहले ये दुकान थी ही नहीं। मेरी सांसें तेज हो गईं। ये मेरी सोच दिखा रहा है। मैंने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। इस बार मैंने किसी चीज की कल्पना नहीं की। मेरे दिमाग में सिर्फ एक शब्द था, बस एक शब्द। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा बोर्ड चमक रहा था, एग्जिट। मेरे चेहरे पर पहली बार उम्मीद दिखाई दी। मैंने सब्जियों का बैग वहीं फेंका और पूरी ताकत से उस एग्जिट की तरफ दौड़ पड़ा।
अब मुझे किसी डिस्काउंट से मतलब नहीं था, न वहां मौजूद लोगों से। बस मुझे बाहर निकलना था। मैं दौड़ते दौड़ते दरवाजे तक पहुंचा। कांच का ऑटोमेटिक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। मेरे चेहरे पर पहली बार राहत आई। मैंने बिना एक सेकंड गवाए दरवाजा पार किया और पूरी ताकत से बाहर भागने लगा। अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं हांफते हुए सीधा उठ बैठा। मैं अब भी उसी ऑटो रिक्शा में था। ड्राइवर ने घबराकर पीछे देखा। क्या हुआ साहब? मैं जोर से चिल्लाया। ऑटो रोको। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दिए। ऑटो रुकते ही मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला, उसके हाथ में थमाया और बिना पीछे देखे भागने लगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, न सब्जियां, न सुपरमार्केट, बस अपने घर की वो 4 दीवारें। भागते भागते मैंने फोन निकाला। समय रात के 10:50। मैं एक पल के लिए रुक गया। क्या? मैं तो अपने घर से इतना दूर भी नहीं आया था। लेकिन उस समय मेरे अंदर ये सोचने की भी हिम्मत नहीं बची थी। मैं बस दौड़ता रहा जब तक मेरा अपार्टमेंट सामने नहीं आ गया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर एक बार भी रुक गया तो वो जगह मुझे फिर से खींच लेगी। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं, सीना जोर जोर से धड़क रहा था। मैं लगभग दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ा, कांपते हाथों से जेब से चाबी निकाली। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार ताला खुल गया। मैं अंदर घुसा और तुरंत दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। मैं दरवाजे से पीठ टिकाकर जमीन पर ही बैठ गया। मेरी सांसें अभी भी नहीं संभल रही थीं। मैंने पूरे घर में नजर दौड़ाई। वही छोटा सा कमरा, वही 4 दीवारें, वही सन्नाटा। लेकिन जिंदगी में पहली बार मुझे वही 4 दीवारें दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लग रही थीं। मैंने खुद से धीरे से कहा, शायद वो सिर्फ एक बुरा सपना था। मैंने गहरी सांस ली, खुद को किसी तरह शांत किया और सोने के लिए बिस्तर की तरफ बढ़ गया। मैं बिस्तर पर बैठ गया। अब भी मेरी सांसें पूरी तरह सामान्य नहीं हुई थीं। मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं था, बस एक बहुत बुरा सपना था। मैंने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर अचानक मेरी नजर अपनी दाहिनी कलाई पर पड़ी। मैं कुछ सेकंड के लिए वहीं जम गया। मेरी कलाई पर वही रंग बिरंगा बैंड बंधा हुआ था। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मैंने घबराकर उसे खींचकर निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पलटा, अंदर कुछ लिखा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से उसे अपनी आंखों के पास लाया। एक छोटी सी स्माइली बनी हुई थी। उसके नीचे बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था, थैंक यू फॉर विजिटिंग। मैंने धीरे धीरे आगे पढ़ा। मेरी सांस रुक गई। आखिरी लाइन पढ़ते ही मेरे हाथ से वो बैंड लगभग छूट गया। उस पर लिखा था, प्रिय ग्राहक, अगली बार हम पक्का करेंगे कि तुम कभी वापस न जा सको।